फर्स्ट डिफरेंस इज द डिफरेंस बिटवीन द बाइंडिंग साइड एंड द कैटालिटिक साइड। जो साइड सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करते हैं उसको हम बाइंडिंग साइड कहते हैं, और जो कैटालिटिक रिएक्शन परफॉर्म करते हैं उसको हम कैटालिटिक साइड कहते हैं। एपो एंजाइम विदाउट द कोफैक्टर एंजाइम, जो प्रोटीन पार्ट होता है उसको हम एपो एंजाइम कहते हैं, लेकिन जैसे ही एंजाइम के साथ कोफैक्टर अटैच हो जाता है, वो एक्टिव हो जाता है, उसको हम होलो एंजाइम कहते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप ये वो ग्रुप होता है जो कि कोवेलेंटली बाउंड होता है एंजाइम के साथ, और जो ऑर्गेनिक ग्रुप डिटैच हो जाए उसको हम कोएंजाइम कहते हैं। इनऑर्गेनिक कोफैक्टर ये वो कोफैक्टर्स होते हैं जो कि मेटालिक आयंस होते हैं नेचर में, और इनको हम एक्टिवेटर्स भी कहते हैं। ऑर्गेनिक कोफैक्टर ये वो कोफैक्टर होते हैं जो कि विटामिन से डेरिवेटिव्स होते हैं। लॉक एंड की मॉडल जो था ये आपके फिशर ने प्रपोज किया था, और इसके अंदर हर एंजाइम जो है इट इज स्पेसिफिक फॉर अ वन काइंड ऑफ रिएक्शन, और इंड्यूस फीड मॉडल में के अकॉर्डिंग एक एंजाइम जो है मोर देन वन रिएक्शन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। कंपैटिटिव एंड नॉन कंपैटिटिव इनहिबिशन, कंपैटिटिव इनहिबिटर वो होते हैं जो कि टेम्परेरी होते हैं और वो कंपीट कर रहे होता है विद द सबस्ट्रेट। नॉन कंपैटिटिव इनहिबिटर ये वो होते हैं जो कि एलोस्टेरिक साइड पे एक्ट करते हैं और वो सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करने से प्रिवेंट करते हैं। रिवर्सिबल नॉन कंपैटिटिव एंजाइम इनहिबिटर एंड इनरिवर्सिबल नॉन कंपैटिटिव टू टाइप्स के होते हैं। रिवर्सिबल जिसमें रिएक्शन एंजाइम का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब नहीं होता और ये रिएक्शन रिवर्स हो जाता है। इरिवर्सिबल में एंजाइम का स्ट्रक्चर जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है और एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाता है।